हेलो दोस्तों, वो मेरी नौकरानी थी, लेकिन मैं उसके दर्द में बहुत परेशान रहती थी। बेचारी लंगड़ाकर चलती थी, फिर भी सारा काम करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, तुम्हारी टांग का क्या कोई इलाज नहीं है? तो कहने लगी, इलाज तो है लेकिन कोई मदद नहीं। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे बताओ तुम्हारी टांग कैसे ठीक हो सकती है? तो उसने बहुत ही अजीब बात कह दी। उसने कहा, मेरा इलाज आपके ही पास है। मैंने कहा, क्या कह रही हो? तो कहने लगी, आप मुझे अपने पति की एक कमीज दे सकती है। मैंने कहा, मेरे पति की कमी से तुम्हारी टांग का क्या ताल्लुक? मैं तुमसे तुम्हारी टांग की बात कर रही हूँ और तुम कमीज मांग रही हो। तो कहने लगी, आपके पति की कमीज को मैं अपनी टांग पर बांध लूं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझे उस बात के पीछे कोई भी तर्क समझ में ना आया। मैंने कहा, इस तरह थोड़ी होता है। मेरे पति की कामिज अपनी टांग पर बांधने से तुम कैसे ठीक हो सकती हो? उसने कहा, आप मुझे कामिज देकर तो देखें, फिर देखिएगा क्या होता है। मैंने अपने पति की कामिज उसे दे, क्योंकि मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। या तो यह मेरे साथ मजाक कर रही थी और या फिर का दिमाग खराब हो गया था। उसने मेरी आंखों के सामने अपनी अपाहिज टांग पर मेरे पति की कमीज, अभी 2 पल ही गुजरे थे कि सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह वाकई ठीक हो गई। जब मैंने उससे पूछा कि यह सब कैसे हो गया, तो उसने मुझे एक राज की बात उसे कहा। तुम्हारा पति असल में एक, मेरा नाम संजू था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि भगवान ने सिर्फ खूबसूरती दी है, मगर अकाल नाम का भी नहीं है। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि थोड़ी समझदार बन जाओ, आजकल जमाना बड़ा खराब है। मैं कॉलेज में पढ़ती थी, लेकिन वहाँ पर एक लड़के ने मुझे अपनी बातों में लगा लिया, और इस हद तक कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन इन वक्त पर यह बात मेरी माँ को भी पता चल गई। मेरी माँ ने कहा कि तुम अपनी बेवकूफ़ी में हम सबका मुंह काला करवा देती। तुझे किस तरह समझाऊं, हर किसी पर भरोसा नहीं करते, पर मुझे उस पर पूरा भरोसा था। एक दिन उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ और वो मुझे कॉलेज के बाद कहीं ले। मैंने घर पर झूठ बोल दिया और मैं उसके साथ चली गई, लेकिन वह मुझे अपनी माँ से मिलवाने की बजाय एक फ्लैट में ले गया। वहाँ मुझे क्यों ले जाना चाहता था और उसका क्या इरादा था, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। उसने अपने बेटे को भी 2 थप्पड़ लगाए और मुझे भी बातें सुनाकर मुझे मेरे घर छोड़ गया। मेरी माँ को जब ये सब कुछ पता चला तो वह हैरान रह गई, तुम पागल तो नहीं हो? ऐसे कैसे किसी पर भरोसा कर सकती हो? मैंने कहा, हम तो एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरे दिल में उसके लिए कोई इतना डर नहीं था। जब वह मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करता था तो मुझे अच्छा लगता था। हम लोग खाते पीते घर के थे। मैंने उसे बहुत ज्यादा प्यार किए थे। मेरी माँ ने मुझे कहा कि वो सिर्फ तेरा फायदा उठा रहा था, और अगर तेरा सबसे ज्यादा फायदा उठा लेता तो फिर तेरे पास क्या रह जाता? तो भगवान का शुक्र अदा कर, पता नहीं इस बात पर खुश होकर तेरे लिए व्रत रख ली, वरना क्या से क्या हो जाता। मेरी माँ ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। मैंने उस दिन के बाद कसम खा ली थी कि मैं किसी लड़के से दोस्ती नहीं करूंगी। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि मर्दों को औरत से सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, और मैंने उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि अब मैं भी समझदार हो जाऊंगी और कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। शायद मुझे कोई दिमागी प्रॉब्लम था। छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती थी, जैसे मुझे कोई एक बार में बोला था तो मुझे उसकी आवाज ही नहीं आती थी। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा कि आपका दिमाग कमजोर है, इसलिए आपके कान भी कमजोर है। इसी तरह मुझे समझ नहीं आता था। अगर इंग्लिश फिल्म लग रही होती थी और बहुत जल्दी जल्दी बोलते थे तो मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती थी। मैं ऐसे काम नहीं कर सकती थी जो बहुत मुश्किल है और एक वक्त में एक ही काम कर सकती। मैं उन लोगों में से नहीं थी जो एक ही बकेट में 2-3 काम कर रहे होते हैं। यानी कि मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती थी। मेरी माँ कहती थी, तुझसे शादी कौन करेगा? मर्द को खूबसूरत औरत चाहिए होती है, लेकिन मर्द को समझदार औरत भी चाहिए होती है। मेरे बाबा कहते थे कि हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा।
पर मेरी माँ कहती थी कि सिर्फ खूबसूरत ही देख कर ले गए तो 2 दिन बाद वापस छोड़कर चले जाएंगे। मेरी माँ कहती थी कि कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। लेकिन वह तो तब हैरान रह गई जब मेरे लिए एक बहुत बड़ी हवेली के मालिक का रिश्ता आया। मेरे बाबा तो बहुत खुश हुए। लेकिन मेरी माँ का कहना था कि बड़ी हवेली की पहली बहू बनने जा रही है। वहां पर तो बड़ी जिम्मेदारियां होंगी और यह मोहतरमा अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती। लेकिन लड़के वालों को ये तो नहीं कह सकते थे कि हमारी लड़की बेवकूफ। वो मेरी शक्ल देखकर ही पागल हो गए थे क्योंकि उनको अपने लिए बहुत ही प्यारी सी बहू चाहिए थी जो उनकी इज्जत बनाए। बहू को देखते ही लोग कहे कि कितनी प्यारी लड़की ले आए हैं। बस मेरे माँ बाप ने भी भगवान का नाम लेकर मेरी शादी कर दी। मेरी माँ शादी से पहले रोज मुझसे दो बातें करती, मुझे समझाती कि वहां जाकर तुम्हें किस तरह रहना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है। मैंने सारा कुछ समझ लिया, लेकिन मेरी माँ ने इतनी बातें सुनाई थी, आधी से ज्यादा बातें तो भूल ही गई थी। मेरी माँ ने तो मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई थी कि मैं हैरान हो गई थी। ऐसा लगता था कि शादी कोई बहुत बड़ी सजा है। माँ कहती थी, बड़ी हवेली है, बड़े काम है तो बड़ी बहू है। उनके बेटे के सामने अच्छे से रहना, दांत निकाल के हंसा नहीं। जो काम कहे चुप करके कर देना। वहां पर तुझे घर के काम तो नहीं करने, लेकिन तेरी कुछ जिम्मेदारी तो होंगी। पता नहीं तेरा क्या होगा। मंजू, मैं तो परेशान हूँ। शादी हो गई। मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरा पति आया था कि थोड़ा सा शर्मा लेना, लेकिन मुझे शर्म नहीं आई। फिर वह मेरा पति था। कमरे में आते ही मैंने उसे कह दिया कि मुझे भूख लगी है, तो वह भी हत्या और नौकरों से खाना मंगवा लिया। खाना खाते खाते ही वो मेरी तारीफ भी कर रहा था और मुझे समझा भी रहा था कि आज से तुम मेरी हमसफर हो। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और तुम्हें भी मेरी इज्जत और एक घर का ख्याल रखना है। मैंने तो अपने पति को ये भी बता दिया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। इस बात पर भी बहुत किया और फिर कहने लगा कि तुमने पूछा ही नहीं कि मुंह दिखाई में तुम्हें क्या देने वाला हूं। तो मैं कहने लगी कि क्या होगा, कोई सेट होगा या कोई कहना। मेरे पति ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मुंह दिखाई में एक ऐसी चीज दूंगा जो हर औरत का सपना होता है। मुझे यकीन है कि इसे देखकर तुम खुश हो जाओगी, इतनी कि जितनी तुम मुझे देखकर भी खुश नहीं होती। कोई भी औरत इस चीज की अहमियत जानती है क्योंकि इससे उसकी बहुत जरूरत होती है। महलों दोस्तों, वो मेरी नौकरानी थी, लेकिन मैं उसके दर्द में बहुत परेशान रहती थी। बेचारी लंगड़ाकर चलती थी, फिर भी सारा काम करती थी। एक दिन मैंने उससे पूछ लिया, तुम्हारी टांग का क्या कोई इलाज नहीं है? तो कहने लगी, इलाज तो है लेकिन कोई मदद नहीं। मैंने कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मुझे बताओ तुम्हारी टांग कैसे ठीक हो सकती है? तो उसने बहुत ही अजीब बात कह दी। उसने कहा, मेरा इलाज आपके ही पास है। मैंने कहा, क्या कह रही हो? तो कहने लगी, आप मुझे अपने पति की एक कमीज दे सकती है। मैंने कहा, मेरे पति की कमी से तुम्हारी टांग का क्या ताल्लुक? मैं तुमसे तुम्हारी टांग की बात कर रही हूँ और तुम कमीज मांग रही हो। तो कहने लगी, आपके पति की कमीज को मैं अपनी टांग पर बांध लूं तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। मुझे उस बात के पीछे कोई भी तर्क समझ में ना आया। मैंने कहा, इस तरह थोड़ी होता है। मेरे पति की कामिज अपनी टांग पर बांधने से तुम कैसे ठीक हो सकती हो? उसने कहा, आप मुझे कामिज देकर तो देखें, फिर देखिएगा क्या होता है। मैंने अपने पति की कामिज उसे दे, क्योंकि मुझे यकीन था कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। या तो यह मेरे साथ मजाक कर रही थी और या फिर का दिमाग खराब हो गया था। उसने मेरी आंखों के सामने अपनी अपाहिज टांग पर मेरे पति की कमीज, अभी 2 पल ही गुजरे थे कि सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि वह वाकई ठीक हो गई। जब मैंने उससे पूछा कि यह सब कैसे हो गया, तो उसने मुझे एक राज की बात उसे कहा। तुम्हारा पति असल में एक मेरा नाम संजू था। मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी कि भगवान ने सिर्फ खूबसूरती दी है, मगर अकाल नाम का भी नहीं है। मेरी माँ मुझसे कहती थी कि थोड़ी समझदार बन जाओ, आजकल जमाना बड़ा खराब है। मैं कॉलेज में पढ़ती थी,
लेकिन वहां पर एक लड़के ने मुझे अपनी बातों में लगा लिया और इस हद तक कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन इन वक्त पर यह बात मेरी माँ को भी पता चल गई। मेरी माँ ने कहा कि तुम अपनी बेवकूफ़ी में हम सबका मुंह काला करवा देती। तुझे किस तरह समझाऊं, हर किसी पर भरोसा नहीं करते पर मुझे उस पर पूरा भरोसा था। एक दिन उसने कहा कि मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाना चाहता हूँ और वो मुझे कॉलेज के बाद कहीं ले। मैंने घर पर झूठ बोल दिया और मैं उसके साथ चली गई, लेकिन वह मुझे अपनी माँ से मिलवाने की बजाय एक फ्लैट में ले गया। वहाँ मुझे क्यों ले जाना चाहता था और उसका क्या इरादा था, ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे। उसने अपने बेटे को भी 2 थप्पड़ लगाए और मुझे भी बातें सुनाकर मुझे मेरे घर छोड़ गया। मेरी माँ को जब ये सब कुछ पता चला तो वह हैरान रह गई, तुम पागल तो नहीं हो? ऐसे कैसे किसी पर भरोसा कर सकती हो? मैंने कहा, हम तो एक दूसरे को पसंद करते थे। मेरे दिल में उसके लिए कोई इतना डर नहीं था, जब वह मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करता था तो मुझे अच्छा लगता था। हम लोग खाते पीते घर के थे। मैंने उसे बहुत ज्यादा प्यार किए थे। मेरी माँ ने मुझे कहा कि वो सिर्फ तेरा फायदा उठा रहा था और अगर तेरा सबसे ज्यादा फायदा उठा लेता तो फिर तेरे पास क्या रह जाता, तो भगवान का शुक्र अदा कर, पता नहीं इस बात पर खुश होकर तेरे लिए व्रत रख ली, वरना क्या से क्या हो जाता। मेरी माँ ने मुझे बहुत बातें सुनाई थी। मैंने उस दिन के बाद कसम खा ली थी कि मैं किसी लड़के से दोस्ती नहीं करूंगी। मेरी माँ ने मुझे समझाया कि मर्दों को औरत से सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है और मैंने उस दिन के बाद मैंने कसम खाई कि अब मैं भी समझदार हो जाऊंगी और कभी किसी पर भरोसा नहीं करूंगी। शायद मुझे कोई दिमागी प्रॉब्लम था। छोटी छोटी बातें समझ नहीं आती थी, जैसे मुझे कोई एक बार में बोला था तो मुझे उसकी आवाज ही नहीं आती थी। मैंने डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा कि आपका दिमाग कमजोर है, इसलिए आपके कान भी कमजोर है। इसी तरह मुझे समझ नहीं आता था। अगर इंग्लिश फिल्म लग रही होती थी और बहुत जल्दी जल्दी बोलते थे तो मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती थी। मैं ऐसे काम नहीं कर सकती थी जो बहुत मुश्किल है और एक वक्त में एक ही काम कर सकती। मैं उन लोगों में से नहीं थी जो एक ही बकेट में 2-3 काम कर रहे होते हैं। यानी कि मैं मल्टीटास्किंग नहीं कर सकती थी। मेरी माँ कहती थी, तुझसे शादी कौन करेगा? मर्द को खूबसूरत औरत चाहिए होती है, लेकिन मर्द को समझदार औरत भी चाहिए होती है। मेरे बाबा कहते थे कि हमारी बेटी इतनी खूबसूरत है, बहुत अच्छा रिश्ता आएगा। पर मेरी माँ कहती थी कि सिर्फ खूबसूरत ही देख कर ले गए तो 2 दिन बाद वापस छोड़कर चले जाएंगे। मेरी माँ कहती थी कि कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। लेकिन वह तो तब हैरान रह गई जब मेरे लिए एक बहुत बड़ी हवेली के मालिक का रिश्ता आया। मेरे बाबा तो बहुत खुश हुए। लेकिन मेरी माँ का कहना था कि बड़ी हवेली की पहली बहू बनने जा रही है, वहां पर तो बड़ी जिम्मेदारियां होंगी और यह मोहतरमा अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती। लेकिन लड़के वालों को ये तो नहीं कह सकते थे कि हमारी लड़की बेवकूफ। हाँ, वो मेरी शक्ल देखकर ही पागल हो गए थे, क्योंकि उनको अपने लिए बहुत ही प्यारी सी बहू चाहिए थी जो उनकी इज्जत बनाए। बहू को देखते ही लोग कहे कि कितनी प्यारी लड़की ले आए हैं। बस मेरे माँ बाप ने भी भगवान का नाम लेकर मेरी शादी कर दी। मेरी माँ शादी से पहले रोज मुझसे 2 बातें करती, मुझे समझाती कि वहां जाकर तुम्हें किस तरह रहना है, किसी पर भरोसा नहीं करना है। मैंने सारा कुछ समझ लिया, लेकिन मेरी माँ ने इतनी बातें सुनाई थी, आधी से ज्यादा बातें तो भूल ही गई थी। मेरी माँ ने तो मुझे ऐसी ऐसी बातें सुनाई थी कि मैं हैरान हो गई थी। ऐसा लगता था कि शादी कोई बहुत बड़ी सजा है। माँ कहती थी, बड़ी हवेली है, बड़े काम है तो बड़ी बहू है। उनके बेटे के सामने अच्छे से रहना, दांत निकाल के हंसा नहीं। जो काम कहे चुप करके कर देना। वहां पर तुझे घर के काम तो नहीं करने, लेकिन तेरी कुछ जिम्मेदारी तो होंगी। पता नहीं तेरा क्या होगा। मंजू, मैं तो परेशान हूँ। शादी हो गई। मैं अपने कमरे में बैठी थी। मेरा पति आया था कि थोड़ा सा शर्मा लेना, लेकिन मुझे शर्म नहीं आई। फिर वह मेरा पति था। कमरे में आते ही मैंने उसे कह दिया कि मुझे भूख लगी है, तो वह भी हत्या और नौकरों से खाना मंगवा लिया।
खाना खाते खाते ही वो मेरी तारीफ भी कर रहा था और मुझे समझा भी रहा था कि आज से तुम मेरी हमसफर हो। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा और तुम्हें भी मेरी इज्जत और एक घर का ख्याल रखना है। मैंने तो अपने पति को ये भी बता दिया कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। इस बात पर भी बहुत किया और फिर कहने लगा कि तुमने पूछा ही नहीं कि मुंह दिखाई में तुम्हें क्या देने वाला हूं, तो मैं कहने लगी कि क्या होगा, कोई सेट होगा या कोई कहना। मेरे पति ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें मुंह दिखाई में एक ऐसी चीज दूंगा जो हर औरत का सपना होता है। मुझे यकीन है कि इसे देखकर तुम खुश हो जाओगी, इतनी कि जितनी तुम मुझे देखकर भी खुश नहीं होती। कोई भी औरत इस चीज की अहमियत जानती है क्योंकि इससे उसकी बहुत जरूरत होती है। मैंने कहा कि आप क्यों लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। तब मेरे पति ने किसी को आवाज देकर कहा कि अंदर आ जाओ। मैं हैरान ने कहा कि आप क्यों लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। तब मेरे पति ने किसी को आवाज देकर कहा कि अंदर आ जाओ। मैं हैरान रह गई थी। आज मेरी शादी की रात है। हम दोनों एक दूसरे के साथ एक कमरे में बैठे हैं और मेरा पति किसको कमरे के अंदर बुलाया। फिर कह रहा है कि औरत को ऐसी चीज की जरूरत होती है। उसने कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। मैं हैरान थी, कहीं मेरा पति मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहा था। पर देखने में तो वह ऐसा नहीं लग रहा था। क्यों मजाक करता होगा? जब मैंने सामने देखा तो मैं हैरान रह गई। वह एक लड़की थी, 17 साल की होगी। मेरी उम्र भी 19 साल थी। पुलिस से तो मुझे रानी ही लग रही थी और खड़ी भी सर झुकाकर थी। मेरे पति ने कहा कि इसका नाम मीना है। यह आज से तुम्हारी नौकरानी है। तुम्हारे हर काम में तुम्हारी मदद करेगी। इस हवेली में और भी लोग रहते हैं, उनके पास भी इस तरह का कोई नौकर नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी मुंह दिखाई में एक नौकरानी दे रहा हूँ ताकि यह तुम्हारे सारे काम करें और तुम्हें हवेली के तौर तरीके भी सिखा दें। ये देखकर मैं वाकई बहुत खुश हुई क्योंकि यही सोच रही कि मैं अकेले सारा कुछ कैसे संभाल लूंगी। ये तो वही बात हो गई कि अंदर क्या मांगे। मेरी माँ ने तो मुझे इतना परेशान कर दिया था कि तेरा क्या होगा, तू क्या करेगी। बड़ी हवेली की बहू बनना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो मुझे पूरी औरत मिल रही थी जो मुझे तारा कुछ लिखा भी देती और मैं अकेली भी नहीं थी। मैं उसे जो कहती वह करती। इस लड़की ने मुझे नमस्ते की, मैंने भी नमस्ते का। फिर वो लड़की वहां से चली गई और पति ने मुझसे पूछा कि तुम्हें तोहफा कैसा लगा, तो मैंने कहा कि मुझे तुम पर बहुत पसंद आया। ऐसा तोहफा कोई हवेली का मालिक ही दे सकता है। मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे पति ने कहा कि तुम शमशेर सिंह की बीवी हो, कोई मजाक नहीं। तुम्हें तो अब इस तरह के तो मिलते रहेंगे, इसलिए तुम तैयार रहना और मेरे साथ अच्छी सी जिंदगी गुजारना। मैं तुम्हें इतना खुश रखूंगा कि तुम हैरान रह जाओगी। और बेशक वैसा कर सकता था। देखने में भी खूबसूरत था और समझदार भी। अगर मुझे वो कोई सोने का सेट देता है तो शायद मुझे उसका इतना फायदा ना होता क्योंकि वह तो एक जगह पड़ा रहता। लेकिन उसने तो मेरी माँ की सारी बातों को गलत साबित कर दिया और मेरे लिए बहुत आसान बना दिया था। लेकिन सुबह जब एक लड़की को काम करते हुए देखा तो हैरान रह गई क्योंकि वह बेचारी तो लंगड़ी थी। उसकी टांग में कोई नहीं था, फिर भी वह काम कर रही थी और उसे काम करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं उसके पास गई और मैंने पूछा कि यह तुम्हारी टांग को क्या हुआ, तो कहने लगी कि मेरी टांग बचपन से ऐसी है। मैंने कहा कि तुम ये सब काम क्यों करती हो, तुम्हारे घर में और कोई नहीं, तो कहने लगी कि मैं मजबूर हूँ, मालकिन करना पड़ता है। मैंने कहा कि मैं आज ही अपने पति से बात करती हूँ, अगर पैसों की जरूरत है तो हम दे दिया करेंगे। लेकिन ये सब काम तुमसे नहीं हो। जो पति एक नौकर का इंतजाम कर सकता था वह दूसरे का भी कर सकता था। ये तो ठीक से काम नहीं कर सकती थी, मगर हम उसको भेज देते और किसी और को ले आते हैं। तो मुझे जैसे ही मैंने ऐसा कहा तो वह मेरे पैरों में बैठ गई। मैं ये देखकर हैरान रह गई और फौरन पीछे हट गई। वह कहने लगी कि मैंने बड़े साहब से झूठ बोला है। मैंने उनको नहीं बताया कि मैं एक टांग से अफी, उनके सामने मैंने बिल्कुल भी जाहिर होने नहीं दिया। वो समझते हैं कि बस छोटा मोटा चोट है, लेकिन असल मसला बहुत ज्यादा है।
अगर उनको ये सब पता होता तो वो मुझे कभी धोखा देते और मुझे इस नौकरी की सख्त जरूरत है। आप कभी भी उनको ये बात नहीं बताइएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मेरे घरवाले मेरे बच्चे भी आपको दे देंगे। वह तो बेचारी परेशान ही हो गई। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा कि तुम्हारे बच्चे भी हैं तो कहने लगी कि हाँ, जब मैं 14 साल की थी तो मेरी शादी करवा दी थी। मेरा 1 साल का बेटा है जो घर में मेरे साथ के पास होता है। मेरा पति कोई पैसे नहीं कमाता। अपने छोटे से बच्चे को सास के पास छोड़कर आना पड़ता है। वह अच्छे से ख्याल भी नहीं रखती है और मेरा पति भी मुझे बातें सुनाता है। अगर आपने मुझे ये काम नहीं दिया और मुझे थोड़े पैसों पर भी रख लिया तो उन पैसों से गुजारा नहीं होगा। मैं अपने हाथ से कमा कर खाना चाहती हूँ और फिर मेरा पति मुझे देखेगा। कोई काम नहीं कर रही हो, कहीं ना कहीं और भेज देगा, मजदूरी पर भी देगा। इससे तो यही अच्छा है कि मैं इस घर में आपके काम करूंगी। मैं आपके काम अच्छे से करूंगी। आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। सारा काम आपको वक्त पर मिलेगा। मैंने उससे कहा ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी। इसलिए उसने मुझसे वादा ले लिया और मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगी। तो बेचारी तो बहुत ही मजबूर थी। इसलिए मैंने अपने पति से भी इस बारे में बात ना की, वरना मैं तो जरूर बताती कि एक अपाहिज लड़की से काम करवाना कोई अच्छी बात नहीं है। घर में नौकर भी थे लेकिन वह लोग अपने अपने काम ही करते थे। मुझे हवेली का जो हिस्सा दिया गया था उसके बहुत सारे काम होते थे और वह सारे काम मीना करती थी। लंगड़ा लंगड़ा कर चलती हुई जब वह काम करती थी तो उसे देखकर मुझे बड़ा दुख होता था। कोई लंगड़ा कर चल रहा हो तो वैसे ही इंसान उसे देखकर यह सोचता है कि बेचारा अपाहिज है, लेकिन मेरी नौकरानी तो अजीब तरह से लगड़ा कर चलती थी। इतना अजीब कि देखा ही नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता था कि मैं उस पर जुल्म कर रही हूँ। तू ताकि उसका इलाज करवा देती हूँ। इतने पैसे थे हमारे पास, क्या एक औरत का इलाज नहीं हो सकता था? अगर उसका इलाज हो जाता तो वह हमें ही दुआ देती और हमें भगवान भी और ज्यादा पैसे दे देता। एक दिन वह काम कर रही थी और मैं वहीं पर बैठी थी। उससे पूछा कि तुम्हारी टांग का कोई इलाज नहीं हो सकता? बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाओ, जितना खर्च आएगा मैं देने को तैयार हूँ। तो मेरी नौकरानी ने कहा कि इसका इलाज तो 2 मिनट में हो सकता है। मैं ये बात सुनकर हैरान रह गई कि अगर 2 मिनट में आ सकता है तो फिर तुम करती क्यों नहीं? तो कहने लगी क्योंकि इसका इलाज तो आपके पास है। मैंने कहा कि क्या मजाक के मूड में हो, किस किस्म की बातें कर रही हो? अगर मेरे पास इलाज है तो बताओ मुझे। तो उसने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मैं हैरान ही रह गई। उसने कहा कि अपने पति की एक कमाल की हुई कमीज मुझे दे दें। जैसे ही मैं वो कमीज टांग पर बांध दूंगी तो मेरी टांग बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैंने कहा कि तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसने मुझसे कहा कि आपके पति है ना, वह हमारे इस गांव के बड़े पुराने और पहुंचे हुए मालिक हैं और उनके जो बड़े थे ना वह भी ऐसे थे, तो उनकी दुआ से उनके अंदर भी कुछ अपराध आए हुए हैं। इसलिए यह बात बिल्कुल सच है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप मुझे अभी कमीज लाकर दे और अपनी आंखों से देख ले। अब मैं उससे क्या बात करती? मैंने कहा कि अभी पता चल ही जाएगा। मैं कमरे में गई और अपने पति के इस्तेमाल की हुई कमीज बाहर ले आई। मैंने कहा कि लो, दिखाओ मुझे, अगर कुछ ना हुआ तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुमने मेरा वक्त जाया किया और तुम मुझे बेवकूफ बना रही हो। वैसे ही सारी जिंदगी लोग मुझे बेवकूफ समझते रहे थे। अब मेरी अपनी नौकरानी भी अगर मेरे साथ इस तरह का मजाक कर रही थी तो मुझे गुस्सा तो आना था और मैं बाकी लोगों के सामने बोल नहीं सकती थी। लेकिन इसे तो मैं जॉब भी सकती थी। तो उसने कहा कि राम राम, मैं तो करूंगी मालकिन, मैं कौन होती हूँ आपको बेवकूफ बनाने वाली? आप अभी देख ले। मेरे पति की कमी को उसने एक पट्टी का रूप देकर उसको अपनी मजदूर टांग के ऊपर बांध लिया। जब वो ये बोल रही थी तो जमीन पर बैठी थी, लेकिन जब वो खड़ी हुई तो उसे देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह बिल्कुल सीधी खड़ी थी। मैंने उसे कहा कि तुम खड़ी पहले भी हो जाती हो, जरा मुझे चलकर दिखाओ।
लेकिन दिल ही दिल में थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि वह बहुत ही भरोसे से यह सारी बातें कह रही थी। लेकिन जब उसने मुझे चलकर दिखाया तो बिल्कुल ठीक चल रही थी। मैंने उसे अच्छी तरह देखा, कहा कि इधर से उधर जाकर दिखाओ। वो बिल्कुल किसी आम इंसान की तरह चल रही थी और खुशी से रो भी रही थी। मैंने फिर उसने कहा, अगर इतनी सी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम मुझे पहले बता देती तो तुम्हारा ये परेशानी हल होता था। मुझे क्या पता था, मुझे लगा कि आप गुस्सा हो जाएंगे। अपने पति की इस तरह की चीज किसी को, कल तो कोई किसी पर भरोसा नहीं करता। मैंने कहा, पागल, तुम्हारी टांग ठीक हो गई है और अगर एक कमीज देने से तुम्हारी जान ठीक हो गई है तो फिर मुझे क्या दिक्कत हो सकता है? मैं भी अब दिल ही दिल में बहुत खुश थी कि मैंने उसकी मदद करती, क्योंकि मैं तो पहले दिन से उसकी मदद करना चाहती थी। वो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल करती थी। मैं जो टी 5 काम कहती फौरन कर तेरे पाँव दबा दी थी। मेरा कमरा साफ कर दी थी। मेरे लिए खाना बनाती थी और मुझे सबके बारे में बताती भी है। कौन कहता है मुझे कैसे उठाना है, कैसे बैठ जाना है। उसने मेरी इतनी मदद की थी कि अगर वह अभी तक नहीं होती तो शायद ये लोग मुझे इस हवेली से ही निकाल देते। कहते पता नहीं किसको उठा कर ले आए। मेरे से तो पानी का गिलास भी नहीं पकड़ा जाता था। मेरे से चीजें बहुत गिरती थी। मेरी नौकरानी पहले से भी ज्यादा तेज हो गई। उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। वह